कुछ दिनों की छुट्टियों में मैं, राहुल, अपने फूफा जी के यहाँ गया था, जो न्यूजीलैंड के एक शांत और खूबसूरत कस्बे क्वींसटाउन में रहते हैं। यहाँ की वादियाँ, झीलें और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ किसी सपने जैसी लगती हैं। फूफा जी की एक बेटी है, एलिना, जिसकी उम्र करीब 23 साल है। एलिना को देखकर कोई भी पहली नज़र में ठहर जाए। उसका हल्का गुलाबी चेहरा, नीली सी गहराई आंखें और होठों पर बसी एक सौम्य मुस्कान में ऐसा सादगी भरा आकर्षण था जो दिल को एकदम छू जाता। एलिना भारतीय मूल की थी, लेकिन बचपन से ही क्वींसटाउन में पली बड़ी थी। उसकी हिंदी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, पर उसमें जो अपनापन था वो शब्दों की जरूरत को पीछे छोड़ देता था। हमारी मुलाकातें सुबह की कॉफी, शाम की झील के किनारे की सैर और रात्रि के तारे गिनते हुए धीरे धीरे खास बनती चली गईं। वादियों में बसी वो मुस्कान, एक रोमांटिक कथा। कुछ रिश्ते तय नहीं किए जाते, वो बस वक्त और एहसासों की जमीन पर धीरे धीरे पनपते हैं, जैसे किसी सुबह की धुंध में उभरती पहली किरण। एलिना और मेरी दोस्ती भी कुछ वैसी ही थी। क्वींसटाउन की सुबहें कुछ जादू जैसी होती हैं। एक दिन हम दोनों झील वाकाटिपू के किनारे टहल रहे थे। हल्की धूप, पानी की सतह पर पड़ती किरणें और बीच बीच में आने वाली ठंडी हवा के झोंके। एलिना ने अचानक कहा, राहुल, तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि किसी के आने से एक शहर और भी जिंदा हो जाता है। मैं मुस्कुराया, और कभी कभी किसी की मुस्कान से किसी की जिंदगी। उसने मेरी ओर देखा, वो नजरें जो सीधी दिल में उतरती थी, एक पल को ठहर गईं। उस पल में न कोई वादा था, न कोई इजहार, बस एक खामोश जुड़ाव था जो शायद हर शब्द से ज्यादा बोलता था। दिन बीतते गए, हमारी सैरें लंबी होती गईं, बातें गहरी और खामोशियां और भी समझदार। कभी हम पहाड़ियों पर चढ़ जाते, तो कभी कैफे में बैठकर गर्म चॉकलेट पीते हुए किताबों पर बहस करते। एक शाम जब हम झील के किनारे बैठे तारों को निहार रहे थे, एलिना ने अचानक मेरा हाथ थामा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। क्या तुम कभी लौट जाओगे? उसने धीमे से पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखा, उस गहराई में डर था, उम्मीद थी और शायद प्यार भी। अगर यहाँ तुम हो तो मेरा लौटना कहाँ होगा? मैंने कहा। उसकी मुस्कान धीरे से होठों पर आई, वही सौम्य, सादगी भरी मुस्कान जो पहली बार देखी थी। उसी शाम हमने तय किया कि प्यार कोई योजना नहीं मांगता, वो बस महसूस किया जाता है, कभी झील के पानी में, कभी ठंडी हवा में, और कभी किसी की कपकपाती उंगलियों की पकड़ में। राहुल की वापसी। क्वींसटाउन की खूबसूरती के बीच गुजारे वो कुछ हसीन दिन जैसे एक सपने की तरह थे, पर हर सपने का एक अंत होता है। छुट्टियां खत्म होने को थीं और मुझे वापस अपने शहर लौटना था। इस ख्याल ने दिल को बेसब्री और भारीपन से भर दिया। एलिना से विदा लेने का दिन आया। झील के किनारे, जहां हमने साथ बिताए कई लम्हे बांटे थे, मैं खड़ा था और महसूस कर रहा था कि ये अलविदा सिर्फ एक दूरी नहीं, बल्कि एक एहसासों का फासला है। उसकी नीली आंखों में एक अनकही उम्मीद और डर झलक रहा था। वो बोली, तुम जाओगे, लेकिन क्या वापस आओगे, राहुल? मेरी आवाज में वो विश्वास नहीं था जो मैं महसूस करना चाहता था, पर मैंने कहा, मैं वापस आऊंगा, एलिना। चाहे कितनी भी दूरियां हों, ये दिल तुम्हारे पास ही रहेगा। वह दिन बहुत लंबा लगा। एयरपोर्ट पर कदम बढ़ाते हुए मैं हर पल उसकी मुस्कान, उसकी बातें याद कर रहा था। पर घर लौटने के बाद भी दिल कहीं दूर, क्वींसटाउन में ही था। दिन बीतते गए, पर फोन कॉल्स और मैसेजेस में वो खास जुड़ाव बना रहा। लेकिन जिंदगी की भाग दौड़, काम के झंझट और नए माहौल ने धीरे धीरे हमारी बातचीत में दूरी ला दी। फिर एक दिन, कुछ महीनों बाद, जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, मुझे एक मैसेज मिला एलिना का। राहुल, क्या तुम वापस आओगे? क्वींसटाउन तुम्हारे बिना अधूरी लगती है। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। मैंने फैसला कर लिया, वो वादियां, वो झीलें, वो मुस्कान, सब वापस पाने हैं। मैं वापस जा रहा हूँ, सिर्फ कस्बे में नहीं, बल्कि उसके दिल में बसने। एलिना से मिलने की घड़ी। न्यूजीलैंड की ठंडी हवा में भी एक अलग गर्माहट थी उस दिन। क्वींसटाउन का वही पुराना सा किनारा, वही झील की लहरें और वो पहाड़ियां जो जैसे मेरी वापसी का स्वागत कर रही हों। मैं एयरपोर्ट से निकलते ही सीधे एलिना के घर गया। दिल धड़क रहा था, हर कदम पर एक उम्मीद, एक इंतजार। दरवाजे के सामने खड़ा, मैंने अपनी हथेली से हल्का सा दरवाजा ठोका। दरवाजा खुला और सामने वो मुस्कान थी जिसे मैं इतने महीनों से अपनी यादों में संजोकर रखा था। उसकी नीली सी आंखें बड़ी हुईं और फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। राहुल, उसकी आवाज में खुशी और राहत दोनों झलक रहे थे। मैंने उसकी झुकी हुई हथेली को अपने हाथों में ले लिया। मैं वापस आ गया हूँ, एलिना, तुम्हारे लिए। उसने धीरे से मेरी बाह में खुद को समेट लिया और एक पल के लिए सारी दुनिया रुक गई। सिर्फ हम थे,
उस झील की चुप्पी के बीच दो दिल जो फिर से एक हो गए थे। वो दिन, वो पल, जैसे वादियों ने हमें गले लगा लिया हो। और मैंने जाना, सच्चा प्यार सिर्फ दूरी नहीं सहता, बल्कि वापस आने की वजह भी बनता है। रिश्ते की गहराई। राहुल की वापसी के बाद क्वींसटाउन की वो खूबसूरत वादियां अब सिर्फ बाहरी नज़ारों तक सीमित नहीं थीं। एलिना और मेरा रिश्ता धीरे धीरे उस गहरे तालाब की तरह बन गया, जिसकी सतह पर सब कुछ शांत लगता था, लेकिन अंदर भावनाओं का समंदर उफान मार रहा था। रिश्ते की असली कसौटी शुरू हुई जब हम एक दूसरे के अंदर छुपे सवालों और डर को समझने लगे। एलिना, जिसकी मुस्कान इतनी नाजुक थी, उसने भी अपने अंदर की जिज्ञासा, अपने सपनों और कभी कभी के डर को मेरे सामने रखा। उसने बताया कि उसे अक्सर लगता था कि वह क्वींसटाउन के बाहर इस नए रिश्ते को लेकर क्या लोग सोचेंगे, क्या हम दोनों की जिंदगी की राहें अलग हो जाएंगी। मैंने उसे समझाया, प्यार वही होता है जो दूरी, समय और समाज की धाराओं को पार कर जाए। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। धीरे धीरे हम दोनों ने अपने अपने परिवार से मिलना शुरू किया, और यह सफ़र आसान नहीं था। कभी कभी पुरानी परंपराओं और नई सोच के बीच टकराव होता, तो कभी काम के दबावों और जिंदगी की ज़रूरतों ने दूरी बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन हमारी बातचीत, ईमानदारी और समझदारी ने हर बार हमारे रिश्ते को मजबूत किया। हमारे बीच छोटी छोटी नोकझोंक भी हुई, पर वो भी इस बात की पहचान थी कि हम दोनों के बीच एक सच्चा जुड़ाव था, जो सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि दोस्ती, विश्वास और समर्पण से बना था। और एक शाम, जब हम फिर से झील के किनारे बैठे थे, मैंने उससे कहा, रिश्ता गहरा तब होता है जब दो लोग एक दूसरे की कमजोरियों को भी अपनाते हैं, जब उनके सपने एक दूसरे की खुशियों में बदल जाते हैं। एलिना ने मेरे हाथ को कसकर थामते हुए जवाब दिया, और मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता उसी गहराई में है, राहुल। भावनात्मक संघर्ष और खुशियाँ। राहुल और एलिना का रिश्ता दिन ब दिन गहराता जा रहा था, लेकिन जिंदगी की रुकावटें भी उनसे पीछे नहीं थीं। कभी कभी काम की व्यस्तता और जिम्मेदारियों की चपेट में हम दोनों खुद को एक दूसरे से दूर पाते। राहुल का विदेश में परिवार और करियर की जिम्मेदारियां, तो वहीं एलिना की पढ़ाई और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं दोनों के बीच एक अनजानी दूरी पैदा करने लगी थी। एक दिन, जब राहुल ऑफिस से देर से लौट रहा था, एलिना ने फोन किया। उसकी आवाज में एक अलग सी बेचैनी थी। राहुल, क्या हम सच में साथ रह पाएंगे? क्या हमारी दुनिया अलग हो जाएगी? उस सवाल ने राहुल को अंदर तक झकझोर दिया। उसने उस रात घंटों तक सोच विचार किया, और फिर एलिना से बैठकर पूरी ईमानदारी से बात की। उसने कहा, हाँ, संघर्ष होगा, पर मैं हर एक मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर हर मुश्किल को आसान बना लेंगे। धीरे धीरे उनकी बातें खुलने लगी। एलिना ने बताया कि कभी कभी उसे लगने लगता है कि वह राहुल की दुनिया में खो जाएगी, और राहुल ने भी स्वीकार किया कि कभी कभी उसे अपनी जिम्मेदारियों के बीच प्यार के लिए समय निकालना मुश्किल होता है। लेकिन उनकी खुशियां भी कम नहीं थीं। एक बार राहुल ने एलिना के लिए झील के किनारे एक पिकनिक का आयोजन किया। वहां सिर्फ वह दोनों थे, तारों भरी रात, हल्की ठंडी हवा और एक दूसरे की कंपनी। राहुल ने एलिना के लिए गाना गाया, और उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार की असली खुशी छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। वहीं एलिना ने राहुल के लिए भारतीय व्यंजन बनाना सीखा, और हर रविवार को वे साथ मिलकर खाना बनाते और हंसी मजाक करते। उनकी यह साथ बिताई हर खुशी का पल रिश्ते को और मजबूत करता गया। संघर्षों और खुशियों के इस मेल ने उन्हें एक दूसरे का सहारा बना दिया। वे जानते थे कि चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों न हों, उनका प्यार उन्हें हमेशा एक साथ रखेगा। नया फैसला। दिन बीतते गए और राहुल और एलिना का रिश्ता न सिर्फ गहरा होता गया, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने सपनों और जिंदगी के मकसदों को भी साझा किया। फिर एक शाम, झील के किनारे बैठकर, जहां हम अक्सर अपनी भावनाएं बांटते थे, राहुल ने गंभीरता से बात शुरू की। एलिना, मैं जानता हूं कि हमारी जिंदगियां अलग अलग जगहों पर हैं। मेरा परिवार और करियर भारत में है, और तुम्हारा भविष्य यहीं क्वींसटाउन में। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। एलिना की आंखों में उत्सुकता और थोड़ी बेचैनी दोनों थी। राहुल ने आगे कहा, मैं अपने करियर के कुछ ज़रूरी हिस्सों को यहाँ से मैनेज करने की कोशिश करूँगा। मैं क्वींसटाउन में एक छोटा सा ऑफिस खोलना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर यहाँ अपना एक नया जीवन शुरू करें। एलिना के चेहरे पर खुशी के साथ साथ हल्की सी चिंता भी झलक रही थी। राहुल, ये बहुत बड़ा कदम है। तुम्हारे लिए इतना सब छोड़ पाना आसान नहीं होगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे साथ हूँ, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। मैं तुम्हारे सपनों का भी हिस्सा बनना चाहता हूँ।
हम साथ हैं तो हर सपना पूरा होगा। उस शाम जब झील की लहरों ने चांदनी के साथ खेला, हमने अपने रिश्ते को एक नए वचन और नए सफर की शुरुआत दी। यह फैसला हमारे लिए सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि एक विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जो हर दूरी को मिटा देता है और प्यार को और भी मजबूत बनाता है। चुनौतियां का सफर। राहुल का क्वींसटाउन में ऑफिस खोलना और यहाँ रहने का फैसला जितना रोमांचक था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। नए शहर में काम की नई व्यवस्थाएं, अलग तरह की जिम्मेदारियां और परिवार से दूरी, हर तरफ एक नया संघर्ष था। राहुल को शुरुआत में स्थानीय कामकाज की भाषा और नियम कायदे समझने में कठिनाई हुई। कभी कभी वह थकान से इतना दब जाता कि एलिना को उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख जाती। एलिना भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और साथ ही राहुल का सहारा बनना चाहती थी, पर वह भी खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। एक दिन ऑफिस में देर से लौटते हुए राहुल ने देखा कि एलिना उदास बैठी है। उसने पूछा, क्या हुआ, क्या सब ठीक है? एलिना ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हम दोनों इस नए सफर में खो रहे हैं। कभी कभी लगता है हमारे बीच वो जुड़ाव पहले जैसा नहीं रहा। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे भी ऐसा लगता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हर रिश्ते में कठिनाइयां आती हैं, हमें मिलकर उन्हें पार करना होगा। उन दोनों ने तय किया कि वे रोजाना थोड़ा समय सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालेंगे, चाहे वो झील के किनारे टहलना हो या साथ में खाना बनाना। इस छोटी सी प्रतिबद्धता ने उनकी जिंदगी में फिर से रंग भर दिए। धीरे धीरे उनकी टीम भी मजबूत हुई। राहुल ने काम में महारत हासिल की और एलिना ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। ये संघर्ष उनके रिश्ते को और पक्का बना गया। उनके बीच की डोर इतनी मजबूत हो गई कि कोई भी तूफान उसे झुका नहीं सका। खास उत्सव। क्वींसटाउन की ठंडी हवाओं में भी उस दिन एक अलग सी गर्माहट थी। एलिना और राहुल ने मिलकर दिवाली मनाने का फैसला किया था। ये पहला मौका था जब वे यहाँ अपने घर में इस त्योहार को पूरे उत्साह और परंपरा के साथ मनाने जा रहे थे। राहुल ने भारतीय बाजार से रंग बिरंगी दियों और मोमबत्तियों का इंतजाम किया था। एलिना ने अपने हाथों से गुलाबी और नीले रंग की राखियां बनाई, जो उन्होंने घर की सजावट के लिए इस्तेमाल की। घर के कोने कोने में चमकती रोशनी और खुशबू ने क्वींसटाउन को भी भारत की याद दिला दी। शाम को झील के किनारे हम दोनों ने मिलकर दियों को जलाया। पानी की सतह पर रंगीन रोशनी की परछाइयां नाच रही थीं और आसमान पर तारे जैसे हमारे जश्न की गवाही दे रहे हों। राहुल ने हिंदी में एक छोटी सी पूजा पढ़ी और फिर हम साथ में मिठाइयां बांटने लगे। उस दिन हम न सिर्फ दिवाली का उत्सव मना रहे थे, बल्कि अपने रिश्ते के उन पलों को भी याद कर रहे थे जब साथ रहने का फैसला लिया था। हमारी हंसी, हमारे गीत और छोटी छोटी बातें इस त्योहार को हमारे लिए एक नई शुरुआत बना रही थी। एलिना ने कहा, राहुल, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, ये त्योहार हमें हमेशा हमारे दिलों को जोड़ते रहेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे साथ हर त्योहार खास होता है। उस रात जब पूरा क्वींसटाउन दीपों की रोशनी में नहा रहा था, हमने जाना कि प्यार के रंग हर त्योहार को और भी चमकदार बना देते हैं। भविष्य की योजना। दिवाली के बाद झील के किनारे बैठकर राहुल और एलिना ने अपने सपनों की बातें साझा की। अब जब वे साथ थे तो हर योजना में एक दूसरे का हिस्सा होना जरूरी था। एलिना ने कहा, राहुल, मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ क्वींसटाउन में एक सांस्कृतिक केंद्र बनाएं, जहाँ भारतीय कला, संगीत और परंपराएं भी जीवित रहें, ताकि यहाँ के लोग हमारी संस्कृति से जुड़ सकें और नई पीढ़ी को भी अपनी जड़ों से जोड़ सकें। राहुल की आंखें चमक उठी। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। मैं अपने बिजनेस का हिस्सा वहीं शिफ्ट कर दूंगा और हम मिलकर इसे एक खूबसूरत मुकाम तक पहुंचाएंगे। दोनों ने तय किया कि वे क्वींसटाउन में एक छोटा सा स्थल किराए पर लेकर इस केंद्र की शुरुआत करेंगे। साथ ही वे स्थानीय स्कूलों में जाकर बच्चों को भारतीय नृत्य, संगीत और योग सिखाएंगे। उनकी योजना सिर्फ व्यवसाय या संस्कृति तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे एक साथ एक परिवार भी बसाने का सपना देखते थे, जहां प्यार, सम्मान और समझदारी हो। हमारे यहाँ आने वाले हर दिन के साथ मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो और हम दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बने, राहुल ने कहा। एलिना ने अपने हाथ में उसका हाथ लेकर मुस्कुराया, और मैं जानती हूँ कि हमारे साथ से ये सपना सच होगा। वो शाम झील के किनारे नए सपनों और नए रास्तों की शुरुआत थी। एक ऐसा भविष्य जहाँ प्यार, संस्कृति और संघर्ष साथ साथ चलते हैं और हर कदम पर नई खुशियाँ मिलती हैं। शादी की सफर। क्वींसटाउन की वह सुबह कुछ खास थी। पर्वतों की गोद में बसा ये छोटा सा शहर आज खुशियों के रंग से गुलजार था। एलिना और राहुल की शादी थी, दो दिलों का मिलन, दो संस्कृतियों का संगम। घर के आंगन को फूलों से सजाया गया था। रंग बिरंगी गुब्बारे, पारंपरिक भारतीय झंडे
और न्यूजीलैंड की ताज़ी हवा में घुलती मिठास ने माहौल को और भी खास बना दिया था। एलिना ने पारंपरिक भारतीय लाल लहंगा पहना था, जिसके हर कड़ाई में उसकी सादगी और खूबसूरती झलक रही थी। राहुल ने भी भारतीय शेरवानी पहन रखी थी, जो उसके व्यक्तित्व में और भी गरिमा जोड़ रही थी। सभी परिवार के लोग, दोस्त और क्वींसटाउन के लोग इस शादी की खुशियां साझा करने आए थे। भारतीय रस्में जैसे मेहंदी, संगीत और फिर हल्दी, सब कुछ उतने ही जोश और उमंग से हुआ जितना किसी बड़े शहर में होता। शादी के मंडप के नीचे झील की शांत लहरों के सामने राहुल और एलिना ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए 7 वचन लिए। उनकी कसमों में प्यार, सम्मान और साथ निभाने का वादा था। आसमान में उड़ते हुए रंगीन गुब्बारे और पीछे से बजती भारतीय शास्त्रीय संगीत की मधुर तान, सब कुछ इस पल को जादुई बना रहे थे। एलिना की आंखों में खुशी के आंसू थे और राहुल का दिल गर्व और प्यार से भर गया था। उन्होंने जाना कि उनकी यात्रा, संघर्ष, खुशियां और फैसले सब इस एक पल के लिए थे। शादी के बाद दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत की, जहां प्यार, संस्कृतियों का संगम और सपनों की उड़ान एक साथ चलेंगे। खास घटना, एक नई सुबह। शादी के 3 महीने बाद सब कुछ एक सुंदर सपने जैसा चल रहा था। राहुल और एलिना अपने सांस्कृतिक केंद्र की शुरुआत कर चुके थे। क्वींसटाउन में भारतीय त्योहारों की खुशबू फैलने लगी थी। लोगों में भारतीय संगीत, नृत्य और कला को लेकर उत्साह दिखने लगा था। एक दिन एलिना को अचानक तेज बुखार और कमजोरी महसूस हुई। शुरू में दोनों ने सोचा कि यह थकान की वजह से है, पर जब डॉक्टर की सलाह ली गई तो एक सुखद झटका मिला। एलिना मां बनने वाली थी। खुशी की लहर दौड़ गई। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वो एकटक एलिना को देखता रहा। ये तो हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत है, उसने धीमे से कहा। लेकिन इस खुशी के साथ कुछ चुनौतियां भी आईं। एलिना की तबीयत कुछ महीनों तक नाजुक रही। उसे काम से ब्रेक लेना पड़ा। राहुल ने तब हर जिम्मेदारी खुद संभाली, घर, काम, सांस्कृतिक केंद्र और साथ ही एलिना का पूरा ख्याल। रात में वह एलिना के पास बैठकर उसे किताबें पढ़कर सुनाता, कभी हल्की फुल्की कहानियां तो कभी उनके भविष्य के सपनों की बातें। एलिना ने कहा, राहुल, मैं डरती हूँ, पर जब तुम साथ होते हो सब आसान लगने लगता है। राहुल मुस्कुराया, कभी सोचा नहीं था कि किसी का डर भी इतना प्यारा लगेगा। और फिर आया वो दिन जब उन्होंने अपने बच्चे को पहली बार अपनी गोद में लिया, एक नन्ही सी बेटी जिसने अपनी मां की नीली आंखें और पिता की शांत मुस्कान पाई थी। उस दिन राहुल और एलिना ने सिर्फ एक नई जिंदगी को नहीं अपनाया, बल्कि अपने रिश्ते की सबसे गहरी परिभाषा को जी लिया, निस्वार्थ प्रेम, साझी जिम्मेदारी और साथ में हर सुख दुख को जीने की शक्ति। प्रेरणादायक समापन, हमसफर। समय बीतता गया। एलिना और राहुल अब क्वींसटाउन की जानी मानी जोड़ी बन चुके थे, न केवल अपने सांस्कृतिक केंद्र के लिए बल्कि अपने जीवन जीने के तरीके के लिए भी। उनके केंद्र में हर शुक्रवार भारतीय संगीत की शाम होती, जहां लोक गीतों के बीच एलिना बच्चों को कथक सिखाती और राहुल तबला बजाकर सबका दिल जीतता। उनकी बेटी, जिसका नाम उन्होंने नैना रखा था, अब 6 साल की हो चुकी थी, उसी झील के किनारे दौड़ती भागती, जहां एक दिन राहुल और एलिना ने एक दूसरे की आंखों में प्यार पड़ा था। रिश्तों में कई बार सवाल उठते हैं, क्या प्यार समय के साथ फीका पड़ता है? क्या 2 अलग संस्कृतियों के लोग साथ रह सकते हैं? क्या दूरी, करियर, परिवार की जिम्मेदारियां रिश्ते को तोड़ सकती हैं? राहुल और एलिना का जीवन इन सभी सवालों का जवाब था। हाँ, अगर प्यार में सच्चाई, समझ और धैर्य हो तो हर चुनौती पार की जा सकती है। एक दिन स्थानीय स्कूल ने उन्हें आमंत्रित किया। आप हमारे बच्चों को जीवन के मूल्यों पर एक सत्र दीजिए, मिस्टर एंड मिसेज शर्मा। राहुल ने मंच पर खड़े होकर कहा, हमने अलग अलग देशों में जन्म लिया, अलग भाषाएं बोली, अलग सपने देखे, लेकिन हमारे दिल एक ही भाषा बोलते हैं, समझदारी, सहनशीलता और साझेदारी की। प्यार तब सच्चा होता है जब आप किसी की जड़ें काटे बिना उसके साथ उड़ना सीखते हैं। हॉल में तालियां गूंज उठी और इस तरह उनकी कहानी एक प्रेम कथा से बढ़कर बन गई, एक प्रेरणा। उनकी झील, उनकी दिवाली, उनका सांस्कृतिक केंद्र और सबसे बड़ी बात, उनका साथ आज भी उन लोगों को सिखाता है कि सच्चा प्यार न तो पास आने से होता है और न ही साथ रहने से, बल्कि एक दूसरे के सपनों में जगह देने से होता है। निर्णय, कंक्लूजन। राहुल और एलिना की कहानी सिर्फ एक रोमांटिक सफर नहीं थी, यह एक ऐसा जीवन पथ था जिसमें संस्कृति, समझदारी, भावनात्मक संघर्ष और साझी जिम्मेदारियों का गहराई से समावेश था। उन्होंने न सिर्फ एक दूसरे से प्यार किया, बल्कि उस प्यार को जिया, हर मोड़ पर निभाया। जहां राहें मुश्किल हुईं, वहां उन्होंने एक दूसरे को थामा। जहां सपनों में भिन्नताएं थीं, वहां उन्होंने उन सपनों को साझा किया। उनका रिश्ता हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम वो नहीं जो परफेक्ट हो,
बल्कि वो है जो अपूर्णताओं में भी संपूर्णता ढूंढ ले। शादी, मातृत्व, समाज की अपेक्षाएं और भविष्य की योजनाओं के बीच उन्होंने साथ जीना सीखा, नॉट एज लवर्स ओनली बट एज ट्रू पार्टनर्स। सारांश समरी। शुरुआत। राहुल छुट्टियों में अपने फूफा जी के घर क्वींसटाउन गया, जहां उसकी मुलाकात एलिना से हुई, भारतीय मूल की पर न्यूजीलैंड में पली बड़ी एक सादगी भरी प्यारी लड़की से। प्रेम, झील किनारे सैरें, तारों भरी रातें और कॉफी की मुलाकातों ने दोस्ती को धीरे धीरे प्रेम में बदल दिया। वापसी और संघर्ष। राहुल को भारत लौटना पड़ा, लेकिन दिल क्वींसटाउन में ही रह गया। फिर वह एलिना के लिए वापस लौटा और साथ रहने का निर्णय लिया। रिश्ते की गहराई। नई जगह, नई जिम्मेदारियों और पारिवारिक चुनौतियों के बावजूद उनका रिश्ता विश्वास और समझदारी से और गहरा होता गया। शादी। दोनों ने भारतीय परंपराओं के साथ क्वींसटाउन में शादी की और एक सांस्कृतिक केंद्र की नींव रखी। खास घटना। एलिना के गर्भवती होने की खबर उनके जीवन का सबसे प्यारा मोड़ बनी। दोनों ने मिलकर हर कठिनाई पार की। प्रेरणादायक समापन। समय के साथ वे एक ऐसी मिसाल बन गए जहां प्रेम, संस्कृति और साझी जिम्मेदारियां एक दूसरे में घुल मिल गईं। अगर आपको राहुल और एलिना की यह प्रेम यात्रा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। पढ़ने के लिए धन्यवाद।